इस वीक का ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन डेरिवेटिव के लिए और एक लेक्चर या फिर 2 लेक्चर हमें लग सकते हैं। एग्जाम के लिए सिलेबस यहां तक ही आएगा। एग्जाम जो इस वीक में होगा उसके लिए सिलेबस यहां तक ही आएगा। ओके, चलो तो आज क्या लर्न करना है? आज लर्न करना है हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग डेरिवेटिव। हाउ टू यूज डेरिवेटिव टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो उसके पहले क्या देखना है, आज तक क्या हुआ है उसका रिवीजन करेंगे, फिर आज का नया एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज तक क्या हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा है, वी हैव सीन फंक्शन एंड their derivatives. We have seen functions, different functions and their derivatives. So first function was x raised to n. Derivative of x raised to n is what? N into x raised to n minus 1. Then second function was sin x. Derivative of sin x is what? Cos x. Then cos x, derivative of cos x is minus sin x. Then derivative of tan x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of cot x minus cosec square x. Then sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x. cosec x का क्या होता है? minus cosec x cot x. Derivative of cosec x is what? minus cosec x cot x. तो जितने भी c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डेरिवेटिव क्या रहता है? निगेटिव। जितने भी c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज व्हाट? e रेज टू x। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज व्हाट? a रेज टू x इनटू log ऑफ a। a रेज टू x इनटू व्हाट? log ऑफ a। log में यहां पे बेस नहीं दिया, मतलब बेस कितना है? e। देन f ऑफ ax प्लस b, डेरिवेटिव ऑफ f of ax plus b, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? f dash ax plus b into a। इसका भी एप्लीकेशन हमने नहीं देखा, इसका भी एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। 1-2 लेक्चर्स लगेंगे डेरिवेटिव के, वहां पे देखेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। देन सेकेंड लेक्चर में क्या देखा है? एडिशन का डेरिवेटिव कैसे लेने का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का कैसे लेने का। तो एडिशन के लिए अगर u प्लस वी है, ये u प्लस वी है, तो u प्लस वी का डेरिवेटिव कैसे लेने का? सेपरेट डेरिवेटिव लेने का। एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो। मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव कैसे लेने का? अगर y इज इक्वल टू uv है तो इसका डेरिवेटिव कैसा लेने का? u डैश v प्लस uv डैश, राइट। एक एक का डेरिवेटिव लो, जो भी मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है उनका एक एक का डेरिवेटिव लेने का। देन डिवीजन में कैसा करना है? डिवीजन का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, u अपॉन v। तो डिवीजन का डेरिवेटिव कैसे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस उल्टा, इसका इधर जो किया उसका उल्टा वहां पे। ठीक है, ओके, ये सेकेंड लेक्चर में देखा। देन नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखा है? नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा है। तो डेरिवेटिव का फर्स्ट एप्लीकेशन, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव मीन्स स्लोप। डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव मीन्स स्लोप। तो dy बाय dx मतलब क्या रहता है? dy बाय dx मतलब डेरिवेटिव मतलब क्या रहता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब स्लोप ऑफ द कर्व मतलब क्या रहता है? स्लोप ऑफ द कर्व मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और वहां जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालने का, उस कर्व का स्लोप निकालने का मतलब वहां पे क्या निकालने का? डेरिवेटिव निकालने का। ठीक है, उसका यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया? वेलोसिटी मतलब रहता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या रहता है? ds अपॉन dt। एक्सेलरेशन मतलब क्या रहता है? dv अपॉन dt। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब रहता है डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन बनता है,
वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव लिया तो भी एक्सेलरेशन ही बनता है। डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव लिया तो क्या बनता है, वेलोसिटी। ऐसा ही फॉर्मूला किसके लिए हमने यूज किया था, करंट के लिए। करंट का फॉर्मूला कैसा है, कल देखा था, dq अपॉन dt। डेरिवेटिव ऑफ चार्ज इज करंट, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या रहता है, ये रहता है फ्लो रेट। डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या रहता है, फ्लो रेट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में इतने हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे। तो उसके बाद क्या देखा है, उसके बाद देखा है डेरिवेटिव का स्मॉल परसेंटेज चेंज में कैसा यूजफुल है। डेरिवेटिव, हाउ डेरिवेटिव इज यूजफुल फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज। तो डेरिवेटिव का यूज करके हमने एक ट्रिक निकाला है। तो ट्रिक कैसा है, तो ट्रिक देखो, अगर हमारे पास ये फंक्शन है f, फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स ग्रेविटेशन का फंक्शन है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है फोर्स बिटवीन टू मासेस क्या है, g m1 m2, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पे मास में परसेंटेज चेंज दिया है, m2 में परसेंटेज चेंज दिया है, r में परसेंटेज चेंज दिया है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन f। तो फॉर्मूला कैसा लिखते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज इन f इज इक्वल टू कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करने का, कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करने का, उसका इंडेक्स इंटू उसका परसेंटेज चेंज। m1 का इंडेक्स क्या है 1 इंटू उसका ही परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज इन m1, प्लस m2 का इंडेक्स क्या है 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन m2, और ये डिनोमिनेटर में है इसलिए क्या आएगा माइनस इसका इंडेक्स 2 इंटू उसका ही परसेंटेज चेंज। ठीक है, इफ परसेंटेज चेंज, इफ मास इंक्रीजेस देन परसेंटेज चेंज क्या लेने का, प्लस, अगर डिक्रीज होता है तो परसेंटेज चेंज क्या लेने का, माइनस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने का। आंसर अगर प्लस आता है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजेस। इफ ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव देन वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीजेस बाय दैट मच परसेंटेज। ठीक है, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखने वाले हैं, बहुत सारी जगह पे फिजिक्स में लगता है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल फिजिक्स में ऐसा न्यूमेरिकल पूछते नहीं, प्योर मैथ्स है। सेकेंड न्यूमेरिकल में फिजिक्स टाइप थोड़ा करता हूं। ठीक है, फिजिक्स में जैसे पूछते हैं वैसा मैं सेकेंड न्यूमेरिकल करता हूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सिंपल लेते हैं। तो क्या दिया है फर्स्ट न्यूमेरिकल में, ऐसा एक हमारे पास रोप है, we have been provided with a rope and length of rope is how much, 16 meter. We have to use that rope and we have to make a rectangle, sorry. By using that rope, we have to make a rectangle so that area of rectangle should be maximum. So that area of rectangle should be maximum. क्वेश्चन लिख के लो, क्या क्या देखो, लेंथ ऑफ रोप इज 16 मीटर, फॉर्म अ रेक्टेंगल यूजिंग दैट रोप। तो ये पूरा रोप ऐसा है, यहां पे फॉर्म अ रेक्टेंगल यूजिंग दैट रोप सच दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। देन फाइंड आउट साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल की जिसका एरिया मैक्सिमम है उसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, साइड। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिख लिया, मैन्युअली कैलकुलेट करने का तो कैसा करना पड़ेगा और क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं बताता हूं। मैन्युअली अगर कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव तो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं, वो मैं अभी बता रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने दिस साइड, ये साइड लिया 1 मीटर का, तो ये भी साइड 1 मीटर का होने वाला है, रेक्टेंगल है ना, ये 1 मीटर का लिया साइड, तो ये साइड भी अपने आप 1 मीटर का हो जाएगा। तो ऊपर वाला साइड कितना हो गया, 1 + 1
16 में से तो 2 गया मतलब बचा कितना अभी 14। तो ऊपर वाला साइड 7 का और नीचे वाला साइड भी क्या हो गया 7 का। तो इसका एरिया कितना है बोलो मुझे। इसका एरिया है 7 इंटू 1। इसका एरिया कितना है 7। समझ में आ रहा है कैसा। ये टोटल लेंथ कितना है 16, तो 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 8 प्लस 8 कितना 16 मीटर का पूरा पेरीमीटर हो गया क्या। तो ये रोप यूज करके मैंने ऐसा रेक्टेंगल बनाया 1 और 7 का, और उसका एरिया कितना है 7। समझ में आ रहा है। सेकेंड केस में लेता हूं। सेकेंड केस में इधर क्या किया मैंने 2 किया साइड, ये साइड 2 हुआ तो दिस साइड ऑल्सो बिकम्स 2। तो ये ऊपर वाली साइड कितने बनते हैं 2 प्लस 2 4 गया, 16 में से 4 गया तो बचता कितना है 12। तो ऊपर 6, ऊपर का साइड नीचे का साइड 6। इसका एरिया बोलो कितना आता है 6 इंटू 2 12। अगर ऐसा अरेंजमेंट किया तो एरिया कितना आता है 12। अब एरिया बढ़ गया ना, तो ऐसे करते करते एरिया बढ़ते जाएगा। लेकिन कब एरिया मैक्सिमम है वो पता करने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। एरिया कब मैक्सिमम होता है वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। और ये साइड मैंने 1 लिया है, 1 के बाद डायरेक्टली 2 लिया है, और 1 और 2 के बीच में क्या साइड का लेंथ नहीं रह सकता क्या, रह सकता है ना। ये 1.1 रह सकता है, ये 1.1 बचा हुआ इधर और इधर आधा आधा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये साइड का मैंने इधर 1 पकड़ा है, इधर 2 पकड़ा है, तो 1 और 2 के बीच में कितने पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। ये साइड 1.1 रह सकता है, 1.11 रह सकता है, 1.111 रह सकता है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, तो वो चेक करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। एरिया कब मैक्सिमम होगा ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है ऐसा मैन्युअली करेंगे तो क्या यूज करना पड़ता है, डेरिवेटिव ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये पहला क्लियर। चलो तो स्टेप्स क्या है। थोड़ा फर्स्ट एग्जांपल हेवी लग सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एग्जांपल हो जाएंगे वैसे वैसे इजी लगेगा। इस लेक्चर में भी इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर होगा वहां पर भी उधर भी इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल करने वाले हैं। आज का लेक्चर इसका फाइनल नहीं है, थोड़ा हेवी कंसेप्ट है, तो जैसे एग्जांपल्स होंगे वैसे समझ में आ जाएगा। एग्जाम में इसके ऊपर एग्जांपल्स कितने रहेंगे 4 to 5। ग्राफ पर भी एग्जाम रहेगा। ग्राफ पे कितना क्वेश्चंस आएगा 5 क्वेश्चंस आएगा। ग्राफ पे 5, इस पे 5, और जो बचा हुआ सिलेबस है 4 लेक्चर्स प्रीवियस, तो उस पे कितना आएगा 10 क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ये चालू करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में करना है डिफाइन फंक्शन। इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डिफाइन फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करना है। कौन है फंक्शन, जिसको भी मैक्सिमम करना होता है, जिसको भी हमको मैक्सिमम करना है उसको फंक्शन एज्यूम करने का। फर्स्ट स्टेप तो यहां पे स्टेप्स लिखो, ये न्यूमेरिकल लिखा तुम लोगों ने, तो उसके बाद क्या लिखने का स्टेप्स टू फाइंड आउट मैक्सिमा। ये मत लिखो, ये पार्ट मत लिखो, स्टेप्स टू फाइंड आउट मैक्सिमा। तो उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है डिफाइन फंक्शन। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन फंक्शन, सो दैट कैसा डिफाइंड फंक्शन लिखो, क्या डिफाइंड फंक्शन फुल स्टॉप। फंक्शन कैसा रहना चाहिए उसमें ही लिखो फंक्शन इज क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। जिसको मैक्सिमम करना है उसको फंक्शन पकड़ने का, या फिर जिसको मिनिमम करना है मिनिमाइज। कभी कभी मिनिमम एरिया चाहिए ऐसा बोलते हैं, कभी कभी मैक्सिमम बोलते हैं। जिसको मैक्सिमाइज करना है दैट इज द फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है डिफाइन फंक्शन फुल स्टॉप, quantity which is to be maximized, quantity which has to be maximized is function। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है पहला डेरिवेटिव लेने का फंक्शन का, और दैट शुड बी 0। इन सेकेंड स्टेप वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड डेरिवेटिव शुड बी व्हाट 0। देन थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन थर्ड स्टेप टेक सेकेंड डेरिवेटिव। इन सेकेंड स्टेप क्या कर, इन थर्ड स्टेप टेक सेकेंड डेरिवेटिव
चलो अभी कुत्ता थोड़ा शांत बैठा है, तब तक देखते हैं हम लोग। चलो, तो फर्स्ट क्या करना है, डिफाइन फंक्शन, एंड फंक्शन कैसा है, क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज द फंक्शन। देन फर्स्ट डेरिवेटिव लेने का वो चाहिए 0, देन सेकेंड डेरिवेटिव लेने का अगर वो है ग्रेटर देन 0 तो वहां पे फंक्शन रहता है मिनिमम। इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन वहां पे फंक्शन रहता है मिनिमम। इफ डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन वहां पे फंक्शन रहता है मैक्सिमम। ठीक है, बड़ा है तो छोटा है, छोटा है तो बड़ा है। ट्रिक कैसे याद रखने के लिए, ट्रिक कैसे, बड़ा है तो छोटा, छोटा है तो बड़ा। ठीक है, बड़ा है तो छोटा उल्टा रहता है, छोटा है तो बड़ा रहता है। ठीक है, चलो तीनों स्टेप्स लिखो, एप्लीकेशन करने के बाद तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा स्टेप्स कैसे है। ओके, चलो तो चालू करते हैं। तो फंक्शन किसको डिफाइन करना है, क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, दैट इज द फंक्शन। तो अभी हमने ऐसा रेक्टेंगल एज्यूम किया है, तो रेक्टेंगल का ये साइड कितना है कुछ पता नहीं है, उसको मैं बोलता हूं x। रेक्टेंगल का ये साइड कितना है x, तो ये साइड अपने आप कितने हो जाएगा, x हो जाएगा। x वेरिएबल है अपना, साइड कितना है पता है क्या, नहीं, वो तो निकालना है। तो साइड को मैंने एज्यूम क्या किया x, वो यहां का x तो इधर का भी x, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल। तो दिस साइड कितना आएगा, अब ये भी पता नहीं है, तो इसको मैं बोलता हूं y। इसको क्या बोलता हूं, y। अगर ये y है तो दिस ऑल्सो बिकम्स y। ठीक है, तो फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन मतलब क्या है, जिसको मैक्सिमम करना है वो फंक्शन है। तो किसे मैक्सिमम करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया, तो फंक्शन इज एरिया। वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया, देयरफॉर एरिया इज द फंक्शन। तो एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है x इंटू वाई, तो xy इज द फंक्शन। तो क्या है, xy इज द फंक्शन। ठीक है, लेकिन फंक्शन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल। यहां पे एक लिखो नोट, या फिर ये स्टेप्स जो लिखा है उसके नीचे यहां पे नोट लिखो, क्या, फंक्शन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल। फंक्शन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल मतलब एक तो x को उड़ाने का है वहां से, या फिर y को उड़ाने का है। तो x और y के बीच में रिलेशन चाहिए रहता है उसके लिए। तो x और y के बीच में रिलेशन क्या है, एंटायर पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच, 60। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई। तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच, 60। ठीक है, 2 से डिवाइड किया मैंने ईच टर्म को, तो क्या मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां इसके नीचे क्या मिलता है मुझे, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। y वापस चालू हो गए, y इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 8 माइनस एक्स। थोड़ा पॉज करता हूं। चलो, तो भी क्या किया है, फंक्शन f कैप एज्यूम करना चाहिए। फंक्शन इज क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। हमें मैक्सिमम क्या करना है, एरिया को, तो एरिया कितना है, x इंटू वाई। लेकिन फंक्शन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल, तो आई हैव टू रिप्लेस y बाय x और x बाय y। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे कंडीशन, पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज हाउ मच, लेंथ ऑफ द रोप। तो 2x plus 2y is equal to 16 by dividing 2x plus y is equal to 8. So y is equal to how much, 8 minus x. So this we can put in this equation, this expression. तो f कितना आता है, फंक्शन कितना होता है फिर, x into y, लेकिन y कितना है, 8 minus x, x into y, लेकिन y कितना आया हमारा, 8 minus x. So this is the function. तो पहला कंडीशन क्या है, फंक्शन इज क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। फंक्शन इज क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, एरिया को मैक्सिमम करना है तो वो फंक्शन है। लेकिन फंक्शन में एक वेरिएबल चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करके एक वेरिएबल लिया, तो एक हो गया। ये पहला स्टेप यहाँ पे हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में वी हैव टू टेक फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव लेने का। तो ठीक है, तो इसको मैं
x अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होता है 8x माइनस एक्स स्क्वायर। x से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तो फर्स्ट डेरिवेटिव में इधर लेता हूं एफ डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव में यहां पे लेता हूं तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, तो पहला डेरिवेटिव लिया। जो वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेने का, यहाँ पे एफ डैश लिखा है मतलब डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक ही वेरिएबल चाहिए उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेने का। तो 8x का डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 8x इज 8, डेरिवेटिव ऑफ x इज हाउ मच 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज हाउ मच 2x, और f डैश क्या चाहिए, और f डैश क्या चाहिए, f डैश चाहिए 0 मैक्सिमा होने के लिए या फिर मिनिमा होने के लिए, दोनों के लिए एक ही कंडीशन रहता है। फंक्शन पहला डेरिवेटिव फंक्शन का क्या चाहिए 0, मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए भी पहला डेरिवेटिव 0 रहता है, लेकिन दूसरा डेरिवेटिव इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन मिनिमा रहता है, लेस देन 0 रहता है तो मैक्सिमा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव 8 माइनस 2x आया, वो कितना रहना चाहिए 0, तो इसको सॉल्व किया मैंने, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, जहां पे x इज इक्वल टू 4 है, व्हेन x बिकम्स 4, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, व्हेन x बिकम्स 4 फंक्शन बिकम्स आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। when x becomes 4 f dash becomes 0, f dash को 0 क्या ना, when x becomes 4 f dash becomes 0, और f dash 0 का मतलब क्या रहता है, फंक्शन एक तो मिनिमम है या फिर एक तो मैक्सिमम है। वो कब पता चलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद ही पता चलेगा वहां पे मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अब क्या है, x इज इक्वल टू 4 को एक तो x इज इक्वल टू 4 पे एक तो फंक्शन मैक्सिमम है या फिर एक तो मिनिमम है, कुछ पता नहीं है क्या है, लेकिन कुछ तो है, दोनों में से एक तो है। कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी रहता है, अभी वो बाद में बताता हूं, लेकिन दोनों में से कुछ तो है, वहां पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो वो कैसे पता चलेगा, दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दी सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड स्टेप। तो डबल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव मतलब पहले यहां पे जो डेरिवेटिव लिया उसका वापस एक बार डेरिवेटिव, तो 8 का डेरिवेटिव कितना आता है 0, और -2 का डेरिवेटिव -2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, तो -2 आया। तो डबल डेरिवेटिव क्या है बोलो, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है, छोटा है तो मोटा है, मोटा है तो छोटा है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो वहां पे फंक्शन क्या है मैक्सिमम, वहां पे फंक्शन क्या है मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 4 पे पहला डेरिवेटिव 0 है, x इज इक्वल टू 4 पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो x इज इक्वल टू 4 पे आइदर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, लेकिन वो कहां पर पता चलता है नीचे। तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये क्या आता है लेस देन 0, लेस देन 0 आता है मतलब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 4 पे क्या बन गया है मैक्सिमम। x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन क्या बनता है, फंक्शन मतलब एरिया, एरिया क्या बनता है मैक्सिमम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, दिस साइड 4, x वाला साइड 4, तो ये भी साइड 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8, 16 में से 8 गया तो बचता कितना है 8 बचता है, तो ऊपर का भी साइड 4 और नीचे का भी साइड 4 चाहिए ना, ये 4 प्लस 4 8, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो ऊपर और नीचे का साइड मिलके 8 बनना चाहिए, तो ये भी 4 4, तो इसका एरिया देखो कितना आता है 4 इंटू 4 कितना होता है 16, ये मैक्सिमम एरिया रहता है। जब रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है तब एरिया क्या होता है उसका मैक्सिमम होता है। ठीक है, फॉर सेम पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 4 और 4 होता है, एरिया कितना बनता है 16। चलो एक बार पॉज करो, सोचो, स्क्रीन पे देखो, सोचो कैसे कैसे किया क्या क्या, और मैं एक बार रिवीजन करता हूं, उसके बाद पॉज करो, देखो समझता है क्या, सोचो इसके ऊपर,
मैं एक बार फिर रिवीजन करता हूं, ठीक है। चलो तो रिवीजन करते हैं, रिवीजन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। रिवीजन करते हैं, चलो तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल क्या है। रिवीजन से पहले पूरा लिख के लो, लिख के लेने में क्या होगा, थोड़ा टाइम जाएगा उसमें, तो दिमाग थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद रिवीजन जो कर रहा हूं मैं वो सुनो तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ रोप इज 16 मीटर, बाय यूजिंग दैट रोप वी हैव टू मेक अ रेक्टेंगल सच दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, अभी ये साइड कितना है पता नहीं, एक्स एज्यूम किया, ये साइड कितना है पता नहीं, तो उसको क्या एज्यूम किया मैंने, वाई। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन फंक्शन। तो फंक्शन किसको डिफाइन करना है, जिसको बड़ा करना है या फिर जिसको छोटा करना है, दैट शुड बी डिफाइंड एज फंक्शन। सो हियर वी हैव डिफाइंड एरिया एज फंक्शन। तो एरिया कितना है यहाँ पे, एक्स वाई है, एरिया कितना है एक्स वाई, तो फंक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। लेकिन आई वॉन्ट ओनली वन वेरिएबल इन दी फंक्शन, तो डेरिवेटिव लेना है ना, तो डेरिवेटिव लेने के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए, तो y को मुझे उड़ाना है, x को उड़ाया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें x में डेरिवेटिव लेने का आदत है, इसलिए मैं y को उड़ाता हूं। तो पेरीमीटर कितना, 2x प्लस 2y, ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर कितना है, रोप से बना है, तो पेरीमीटर इतना ही रहना चाहिए, तो 16 है। इसको सॉल्व करके ये कंडीशन आया y के ऊपर, y यहां पे पुट किया तो ऐसा फंक्शन आया, इसको सॉल्व करके फंक्शन ही आया, ठीक है। तो फंक्शन इधर आया, फर्स्ट स्टेप ओवर। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेना है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 इक्वेट किया, तो x का वैल्यू कितना है 4। पहला डेरिवेटिव 0 होता है, कब होता है, पहला डेरिवेटिव 0 कब होता है वो मैंने फाइंड आउट किया, तो वो कहां पे होता है, x इज इक्वल टू 4 पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव बिकम्स 0, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने 0 इक्वेट किया, कहां पे बनता है वो, x इज इक्वल टू 4 पे, मतलब x इज इक्वल टू 4 पे एक तो फंक्शन मैक्सिमम बनता है या फिर एक तो फंक्शन मिनिमम बनता है। x इज इक्वल टू 4 पे एक तो फंक्शन मैक्सिमम बनता है या फिर एक तो मिनिमम बनता है। वो कहां से पता चलेगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता है, उसके लिए वी हैव टू टेक सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका लिया तो कितना आया, -2। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, लेस देन 0 को छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, तो लेस देन 0 को क्या है, यहाँ पे फंक्शन मतलब क्या हुआ है, मैक्सिमम। x इज इक्वल टू 4 पे आइदर फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, वो पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने डबल डेरिवेटिव लिया। डबल डेरिवेटिव से क्या पता चल रहा है, डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 4 पे क्या है, मैक्सिमम। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो सब बाकी भी साइड्स 4 ही बनता है। व्हेन साइड इज 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स मैक्सिमम, अगर उसका पेरीमीटर फिक्स है तो। क्लियर न्यूमेरिकल, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ये याद रखो। थोड़ा हेवी है, लेकिन तुम लोग रिपीट रिपीट लेक्चर देखो, समझ में आता है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो यहां पे हमारे पास एक मास है, बड़ा मास है, कितना किलोग्राम का है, दिस इज 18 किलोग्राम, 18 लेते हैं, ठीक है। चल तो 18 किलोग्राम का मास है हमारे पास, 18 किलोग्राम का ऐसा गोला है, मास है, एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी ये फिजिक्स में कैसे पूछते हैं वैसा वाला एग्जांपल में ले रहा हूं, वो रेक्टेंगल वाला तो मैथ्स का है, प्योर मैथ्स, वो फिजिक्स में नहीं आता, तो फिजिक्स में ऐसा आता है। मास है 18 किलोग्राम का, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इनको ऐसा डिवाइड करना है कि उनके बीच में फोर्स क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 1 किलोग्राम लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 17 किलोग्राम। 18 किलो को डिवाइड करना है तो यहाँ पे 1 लिया तो वहां पे 17, यहाँ पे 2 किलोग्राम लिया तो वहां पे कितना बचता है फिर 16। ऐसा डिवाइड करना है सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम।
तो चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है याद करो। फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डिफाइन फंक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन फंक्शन। तो फंक्शन क्या रहना चाहिए, जिसको भी मैक्सिमम करना है, जिसको भी मैक्सिमम करना है दैट इज द फंक्शन। या फिर जिसको कभी कभी मिनिमम भी करना पड़ता है, कभी कभी किस किस न्यूमेरिकल में मिनिमम भी चाहिए रहता है। यहाँ पे क्या चाहिए, फोर्स मैक्सिमम चाहिए, कभी कभी बोलते हैं कि मिनिमम भी चाहिए। तो फंक्शन अभी वापस चालू हो गया। तो अभी हमको क्या चाहिए, फंक्शन इज क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज। तो जिसको मैक्सिमम करना है, कौन किसको मैक्सिमम करना है, फोर्स को, तो फंक्शन फोर्स ही है। ठीक है चलो। तो लेकिन वहां पे भी एक वेरिएबल आना चाहिए। कैसे आता है हम लोग देखते हैं कैसे आता है। तो बोलो, फोर्स बिटवीन टू मासेस। ये मास अगर m है तो ये मास कितना है, 18 माइनस m। पता नहीं ना कुछ भी, अगर ये मास m है तो बचा हुआ मास कितना, 18 माइनस m। तो फोर्स बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस कैसा रहता है, मास के बीच में फोर्स मतलब ग्रेविटेशन ही रहेगा ना। तो फोर्स बिटवीन टू मासेस का क्या फॉर्मूला है, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है D, वो फिक्स दिया है ना, वो फिक्स है, उसको नहीं चेंज करने का, बस इनके डिविजन्स को चेंज करने का। यहाँ पे 1 लिया तो वहां पे 17, यहाँ पे 2 तो वहां पे 16, वहां पे यहाँ पे 1.5 तो वहां पे 16.5, वैसा डिविजन्स चेंज करना है, डिस्टेंस फिक्स दिया है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज जिसको मैक्सिमम करना है वो फोर्स है। तो फोर्स क्या है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, g अपॉन डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, m से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 18m माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू टेक फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। तो चलो लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेने का, अंदर वाला वेरिएबल। अभी यहां पे मैं लिखता हूं डी एफ अपॉन डी, अंदर कौन है, m है, तो विद रिस्पेक्ट टू m ही डेरिवेटिव लेने का। पहले वाले एग्जांपल में हमने वेरिएबल क्या लिया था, x, तो विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे m वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू m डेरिवेटिव लेना है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसा होता है सब। तो जो कांस्टेंट है उसको तो हाथ नहीं लगाने का, तो g अपॉन डी स्क्वायर, तो g अपॉन डी स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको तो हाथ नहीं लगाने का, तो वैसे कि वैसा रहता है। तो 18m का डेरिवेटिव कितना है, 18 एज इट इज रहता है, और m का डेरिवेटिव कितना आता है, 1। x का डेरिवेटिव 1, वैसे ही m का डेरिवेटिव 1 आता है, 18 एज इट इज, माइनस m स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, 2m। यहाँ पे m स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव कितना आता है, 2m। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 चाहिए, तो उसको 0 से मैं इक्वेट करता हूं, g बाई डी स्क्वायर 18 माइनस 2m, इसको मैंने 0 से इक्वेट किया, ये उधर गया तो 0 बनता है। तो 18 माइनस 2m कितना है, 0 है, तो 2m कितना है, 18 है, तो m कितना है, 9 है। 9 मतलब 9 kg, मास है ना 9 kg, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना है, 9। अभी मैं देखो क्या क्या बोलता हूं, f डैश को 0 इक्वेट किया और कैलकुलेट किया, तो m कितना आ रहा है, 9। इसका मतलब क्या है, मास जब 9 किलोग्राम होता है, मास, ये वाला मास 9, तो ये भी 18 माइनस 9 ही बनता है। ये वाला मास जब 9 बनता है, तब एक तो फंक्शन मतलब अपना फोर्स, एक तो फंक्शन मैक्सिमम होता है या फिर एक तो फंक्शन मिनिमम होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 होता है मतलब जब मास 9 बनता है, मास 9 बनता है तभी तो ये डेरिवेटिव 0 बनता है। तो जब मास 9 बनता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के कंडीशन से क्या पता चलता है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे 0 है वहां पे मतलब मास इज इक्वल टू 9 किलोग्राम पे एक तो फंक्शन मैक्सिमम है या फिर एक तो मिनिमम है, लेकिन क्या है वो पता चलता है फ्रॉम दी सेकेंड डेरिवेटिव।
तो लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा जी अपॉन डी स्क्वायर, और अंदर वालों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 18 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, -2 का एज इट इज -2, और m का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। तो ये जो आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, ये क्या है, लेस देन 0 है क्या फिर मोर देन 0 है, वो देखना पड़ता है। तो -2g, जी पॉजिटिव कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डी डिस्टेंस का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो -2 इंटू दिस मच। तो ये पूरा जो आ गया है ये निगेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव है मतलब फंक्शन क्या बन गया है, मैक्सिमम। ये जो पूरा है ये निगेटिव आ गया है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन मैक्सिमम बनता है। फंक्शन मतलब क्या, फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, मास ये जब 9 किलोग्राम का बनेगा, ये मास 9 का मतलब 18 माइनस 9, ये भी 9 का ही बनता है, दोनों 9 9 में डिवाइड हो जाएंगे, 18 का डिवीजन 9 9 हो जाएगा। जब 18 का डिवीजन 9 9 में होता है तब फोर्स क्या आता है, मैक्सिमम। जब 18 का डिवीजन 9 9 में होता है तब फोर्स बिटवीन देम क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, पॉज करो, पूरा लिख के लो, एक बार सोचे इस पे, फिर मैं जो रिवीजन इसके बाद करने वाला हूं वो देखो तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलो, मास 18 किलोग्राम का है, उसको डिवाइड करना है। मैं एक बार रिवाइज करता हूं स्टार्टिंग से। मास 18 का है, उसको डिवाइड करना है इंटू 2 मासेस, सो दैट फोर्स बिटवीन दीज मासेस इज मैक्सिमम। तो फंक्शन क्या है, जिसको मैक्सिमम करना है वो फंक्शन है। किसको मैक्सिमम करना है, फोर्स को, तो फोर्स इज फंक्शन। तो फोर्स बिटवीन 2 मासेस, इसको मैंने m अज्यूम किया, बचा कितना 18 माइनस m हो गया ये, तो उन दोनों में फोर्स कितना, तो gm अपॉन g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डिस्टेंस भी फिक्स है, बस मास वेरिएबल है। तो g बाई डी स्क्वायर लिया, अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव 18m, g बाई डी कॉन्स्टेंट है तो बाहर है, 18m का डेरिवेटिव 18, m स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m, इसको 0 से इक्वेट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 चाहिए ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, तो इसको 0 से इक्वेट किया, ये उधर गया 0, इसको कैलकुलेट किया, m9 आता है। तो पहला डेरिवेटिव क्या बोलता है, जहां पे पहला डेरिवेटिव 0 बनता है, मतलब m इज इक्वल टू 9 पे, m इज इक्वल टू 9 पे, मतलब मास इज इक्वल टू 9 किलोग्राम पे, आइदर फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, लेकिन दोनों में से कुछ तो है। तो ये कहां से पता चलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव से। तो सेकेंड डेरिवेटिव लिया इसका, तो जी बाई डी स्क्वायर बाहर रहता है, अंदर वाले का डेरिवेटिव -2, 18 का तो 0 है ना, -2 का -2 और m का डेरिवेटिव 1, तो ये निगेटिव है, ये लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है, m इज इक्वल टू 9 पे, m इज इक्वल टू 9 पे एक तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, वो समझने के लिए ये किया। तो वहां से क्या समझा, फंक्शन क्या बन रहा है, मैक्सिमम। कहां पे, m इज इक्वल टू 9 पे। जब m 9 बनता है तब ये वाला भी m कितना बनता है, 18 माइनस 9, तो ये भी 9 बनता है। तो जब दोनों मासेस 9 9 के बनते हैं तो फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है बिटवीन द मासेस। क्लियर, ओके। चलो आज के लेक्चर में क्या क्या हुआ देखते हैं और फिर लेक्चर खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, मंडे एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, मंडे, राइट। जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं तुम लोग अच्छे से देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन में टाइम पास नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुमको ये सब जो पढ़ रहे हो तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स तुम लोग बना रहे हो, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। जब तुम्हारा 11th और 12th चालू होता है, एग्जाम्स चालू हो जाएंगे तुम्हारे वीकली जो 11th 12th में होते हैं, तो तब तुम्हें इसका पूरा बेनिफिट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम बाकी के बच्चों से बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, बहुत ज्यादा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा, तो बहुत अच्छा। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, करते रहो। ठीक है, पूरा नोट्स बनाओ, नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर करो। नोटबुक कब तक चाहिए, ये नोटबुक कहां तक संभालना है, तुम्हारा जब नीट या फिर जेई खत्म नहीं होता तब तक ये नोटबुक संभालना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मैथ्स में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसा करना है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये डिफिकल्ट होता है समझना। तो इसके लिए नोटबुक लगेगा। जो मैथ्स का टीचर रहता है उसको फिजिक्स पता नहीं रहता, और जनरली जो फिजिक्स के टीचर रहता है उनको मैथ्स पता नहीं रहता। तो फिजिक्स में मैथ्स कैसे यूज करने का जनरली नॉर्मल टीचर को नहीं आता। तो इसलिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अपना ग्रुप है वहां पे मैंने हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट से, जहां हमने क्लास जहां से स्टार्ट किया 4, 5, 6, 7 ईयर से, अभी 8 साल से क्लास चालू है, लेकिन 8, 9 ईयर से क्लास चालू है, लेकिन रिजल्ट्स 4, 5 ईयर्स के हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है यूट्यूब पे। मैंने लिंक एक बार भेजा है तुमको और एक बार मैं भेजता हूँ। सब रिजल्ट्स देखो, वहां जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, कौन से बुक्स यूज किए वहां पे बोला है, तो वो चेक करो, उसका तुम्हें बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। चलो, तो आज क्या क्या देखा है हमने। आज एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन डेरिवेटिव का देखा है, और ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है फिजिक्स में, बहुत सारी जगह पे ये पूछते हैं। क्या, फाइंड आउट मैक्सिमम और फाइंड आउट मिनिमम। मैक्सिमम का ही हमने एग्जांपल्स किया है, मिनिमम का एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन फंक्शन, एंड फंक्शन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल। फंक्शन को डिफाइन किया, जिसको मैक्सिमम करना रहता है वही फंक्शन रहता है। यहां पे क्या मैक्सिमम चाहिए, दोनों के बीच में मुझे फोर्स, तो फोर्स ही फंक्शन रहता है। लेकिन वेरिएबल 1 चाहिए, यहां पे तो सिंपल था, वेरिएबल 1 ही है, लेकिन प्रीवियस में वेरिएबल्स 2 थे, x और y, तो हमने y को रिमूव करके वहां पे x डाला था, 8 - x। तो फर्स्ट स्टेप डिफाइन फंक्शन, सेकेंड स्टेप f', पहला डेरिवेटिव 0 चाहिए। पहला डेरिवेटिव 0 जहां पर भी होता है वहां पे आइदर फंक्शन बिकम्स मैक्सिमम और मिनिमम, और मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है वो कहां से पता चल सकता है, फ्रॉम द सेकेंड डेरिवेटिव। इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन मैक्सिमा, छोटा है तो बड़ा है। इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन मैक्सिमा। अगर ये ग्रेटर देन 0 रहता है, पॉजिटिव रहता है, मतलब पॉजिटिव। अगर इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन मिनिमा रहता है, छोटा तो बड़ा, बड़ा तो छोटा, उल्टा है, ठीक है। क्लियर सब कंसेप्ट्स। ये थोड़ा थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए क्या होमवर्क है, क्या कुछ होमवर्क नहीं है। जितना भी लेक्चर्स है उसमें से जितने भी तुमको नहीं समझे हैं अच्छे से, वो वापस देखो। सब समझ गया है तो नोटबुक अच्छे से रीड करो, वापस से सॉल्व करो। जितना भी एग्जांपल्स मैंने लिया है वापस सॉल्व करने का। एग्जांपल्स फिजिक्स के रीड करने का नहीं, कभी भी रीड करने का नहीं। अभी तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, कल एग्जाम है, अभी तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, तो क्या करने का, जितने मैंने क्लासरूम में एग्जांपल्स लिए हैं बस क्वेश्चन देखने का, तुम खुद ट्राई करने का आता है क्या नहीं। एग्जांपल्स रीड करके फिजिक्स का पढ़ाई नहीं होता, फिजिक्स का पढ़ाई एग्जांपल्स रीड करके नहीं होता। अभी ये अगर तुम लोग रिपीट अगर रीड करोगे तो रीड नहीं करने का, सॉल्व करने का, खुद क्वेश्चन पढ़ने का, सॉल्व करने का, और फाइनल आंसर और तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं वापस देखने का, ठीक है। सॉल्व करो तो मेमोरी में बैठ जाता है, लंबे समय के लिए मेमोरी में बैठ जाता है। सॉल्व करो, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, यही आज का होमवर्क है। एग्जाम का इंस्ट्रक्शंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, वो भी ग्रुप पे सेंड करता हूं, उसको देखो। एग्जाम के इंस्ट्रक्शन के लिए इस टाइम थोड़ा हम लोग एग्जाम ऑनलाइन लेंगे, तो तुमको मुझे आंसर शीट सेंड व्हाट्सएप पे, उसका पिक्चर सेंड करने का जरूरत नहीं है। इस टाइम एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं वीडियो में बताता हूं। चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।